children, standard 3rd, subject English, part 4, unit 1, the world of flowers. Part 4, see here, see in the textbook, page number 5, I will explain the part 4 from activity 7. Okay children, see here activity 7. एक्टिविटी 7 में हमको दिया है रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ यमथांग वैली। यहाँ पे यमथांग वैली का एक डिस्क्रिप्शन दिया है हमको। यमथांग इज अ ब्यूटीफुल वैली इन नॉर्थ सिक्किम। तो ये जो यमथांग वैली है एक बहुत सुंदर वैली है और वो नॉर्थ सिक्किम में है। इट इज 3500 मीटर अबव द सी लेवल। जो सी लेवल होता है उससे वो 3500 मीटर्स अबव है। इट इज होम टू मैनी ब्यूटीफुल हिमालयन फ्लावर्स। वहाँ पे उसको ऐसा बोलते हैं कि जो हिमालय पे फ्लावर होते हैं वैसे फ्लावर का वो एक हाउस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स। उसको वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स। यमथांग वैली हैज ब्यूटीफुल ग्रीन स्लॉप्स कवर्ड विथ ट्रीज। और यमथांग वैली बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है और वहाँ पे ग्रीन स्लॉप्स है। मतलब कि हम लोग देखते हैं कि जो वो चाय के गार्डन हमने देखे हैं वैसे ग्रीन स्लॉप्स है वहाँ पे और वो ट्री से कवर किए हुए। ग्रीन स्लॉप्स कवर्ड विथ ट्रीज, यानी कि जो ग्रीन स्लॉप है वो ट्री से कवर्ड किए हुए हैं। द रिवर फ्लोज राइट थ्रू द वैली। जो वैली है उसके जो राइट बाजू है वहाँ से है ना रिवर फ्लोज होती है, रिवर जा रही है। और अ विजिट टू यमथांग वैली मेक्स द विजिटर्स हैप्पी। और जो यमथांग वैली है उसको देख के जो सारे विजिटर्स है वो बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमको रेड कलर में पिंक कलर में एक इंस्ट्रक्शन दी है। यूज इंटरनेट और लाइब्रेरी रिसोर्सेज टू फाइंड आउट प्लेसेस विच आर नोन फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यानी कि लाइब्रेरी का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके आपको जो ये यमथांग वैली है वैसे दूसरे प्लेसेस जो ब्यूटीफुल फ्लावर से जाने जाते हैं, तो वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं वो प्लेसेस को आपको ढूंढना है। शेयर योर इंफॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड। और आपको अपनी इंफॉर्मेशन फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। गिव नेम्स ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल इन यमथांग वैली। और आपको वो फ्लावर्स के नेम लिखने हैं कि जो फ्लावर्स यमथांग वैली में होते हैं। और फिर यहाँ पे देखो बच्चों एक्टिविटी 8 दी है। तो एक्टिविटी 8 में इमेजिन यू हैव अ गार्डन। अगर आप सोचो कि आपका भी एक गार्डन है और वॉट वुड इट लुक लाइक। और आप सोचो कि आप वो गार्डन, आपको कैसा गार्डन पसंद है। ड्रॉ अ पिक्चर हियर, यानी कि आपको जैसा गार्डन पसंद हो कि गार्डन में फेरीज हो, बर्ड्स हो, फ्लावर्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हो, तो ट्रीज हो, जो भी आप चाहते हो वो सब ऐसा जैसा गार्डन आपको पसंद है वैसा आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ड्राइंग किया है, जैसे फ्लावर, बटरफ्लाई, बर्ड्स है, ट्री है, फिर सनशाइन है, गार्डन में सन है, देखो सन दिख रहा है, उसकी सनशाइन आती है। वैसा आपको जैसा इमेजिन करके, मतलब आपको मन में जैसा लगे कि मुझे ऐसा गार्डन पसंद है वैसा आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलो ओके चिल्ड्रन, ओपन द पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे हमको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। आई विल एक्सप्लेन द पैराग्राफ। यहाँ पे देखो
दिस इज माय गार्डन। यहाँ पे एक गार्डन का जो पैराग्राफ हमको लिखना है उसके बारे में है, तो हमारे गार्डन के बारे में हमको लिखना है। यहाँ पे दिया है दिस इज माय गार्डन, ये मेरा गार्डन है। इट इज वेरी प्रिटी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई लाइक टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन माय गार्डन। तो मुझे ग्रो यानी कि जो हम लोग प्लांटिंग करते हैं उसको ग्रो बोलते हैं। तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर प्लांट्स हमको मेरे गार्डन में मुझे ग्रो करना पसंद है। लाइक कैसे फ्लावर ग्रो करना पसंद है, तो उसके नेम्स यहाँ पे लिखे हैं, मैरीगोल्ड, पॉपीज, सनफ्लावर, रोजीज एंड हिबिस्कस। ये सारे टाइप्स के फ्लावर जो है वो मेरे गार्डन में मुझे ग्रो करना है। यहाँ पे आगे है इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड फेरीज टू। तो हमने जैसे देखा कि द मैजिक गार्डन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फेरीज होती है। तो मुझे भी मेरे गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर पसंद है, फेरीज भी पसंद है और बर्ड्स भी पसंद है। तो यहाँ पे है माय गार्डन हैज लिटिल गार्डनर्स टू। तो मेरे गार्डन में भी लिटिल गार्डनर है। लिटिल गार्डनर्स का मतलब है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डिगिंग करते हैं गार्डन में, फिर छोटे छोटे प्लांट ट्रीज करते हैं। तो ये सारे लिटिल गार्डनर्स मेरे गार्डन में भी है। आगे है फ्लावर्स आर टॉकिंग टू द birds and fairies are dancing and singing with the children। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो टॉकिंग टू द बर्ड्स, वो फ्लावर्स बर्ड से बातें करते हैं। एंड फेरीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, जो फेरीज होती है वो फेरीज डांसिंग यानी डांस करती है, सिंगिंग यानी गाना गाती है। तो फेरीज गाना गाती है और डांस करती है विद द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ डांस और गाना गाती है। नाउ सी हियर, यहाँ पे एक्टिविटी 9 दी है। एक्टिविटी 9 में है फन टाइम यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन विजिट हम लोग करने जाते हैं, गए थे। एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, श्रब्स एंड ट्री। वहाँ पे हमने श्रब्स यानी कि छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो, और प्लांट और ट्रीज वो वहाँ पे हमने देखे डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग। तो दिस ग्रिड हैज़ द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। यहाँ पे जो ट्री होता है तो उसके अलग अलग पार्ट्स के नेम दिए हमको। लुक फॉर दिस वर्ड, तो यहाँ पे हमको ये जो वर्ड है बर्ड, BUD बर्ड, यानी जो कली होती है ऐसी फ्लावर की उसे बोलते हैं बर्ड। उसके बाद पॉड, लीफ, स्टेम, रूट्स, थ्रॉन्स, ब्रांचीज एंड फ्लावर्स, ये सारे वर्ड हमको यहाँ पे ढूंढने हैं। यहाँ पे वो कोई भी डिफरेंट टाइप्स में है, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनल। तो वैसे हमको यहाँ पे वो वर्ड ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे वर्ड हमको दिए हैं, जैसे BUD बर्ड दिया है, फ्लावर्स या फ्लावर्स का स्पेलिंग है, यहाँ पे पॉड का स्पेलिंग है, स्टेम का स्पेलिंग है, थ्रॉन्स का स्पेलिंग है, ब्रांचेस का स्पेलिंग है। और यहाँ पे रूट की जगह पे एक मिस्टेक हुई है बुक में, ROOT लिखना है। यहाँ पे आर आया है हमारी बुक में, तो हमको उसको T बना देना है। और फिर S यानी रूट्स का स्पेलिंग बन गया। तो सारे स्पेलिंग यहाँ पे मिल गए हमको। अच्छा, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने सारे स्पेलिंग ढूंढ लिए। और यहाँ पे ये हमको दिया है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब होता है कि सीधा, जैसे यहाँ पे थ्रोन का स्पेलिंग है थ्रोन्स, तो थ्रोन्स का स्पेलिंग है वो सीधा है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली यानी कि यहाँ पे पॉड का स्पेलिंग है POD, तो वो आड़ा है, मतलब
स्लीपिंग लाइन में है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। और डायगोनली का मतलब है कि तिरछा, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स का स्पेलिंग है तो उसको बोलते हैं डायगोनली। और आगे हम लोग देखेंगे लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में यहाँ पे फर्स्ट हमको दिया है डू यू हैव अ गार्डन एट होम। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है कि आपके घर पे गार्डन है, तो हम लोग उसका आंसर देंगे यस वी हैव अ गार्डन एट अवर होम। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। तो आपको आपके हाउस के नज़दीक या आपके गार्डन में जो फ्लावर है उसके नेम्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रोज, जास्मीन, प्लूमेरिया, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड। मतलब कि आपके घर के आसपास और गार्डन में जो फ्लावर है उसके नेम आप लिख सकते हो। और थर्ड नंबर में गिव अनदर वर्ड फॉर थर्स्टी फीट, यानी थर्स्टी फीट जो वर्ड है, यानी थर्स्टी फीट जो वर्ड है तो उसके लिए हमको दूसरा वर्ड देना है। तो यहाँ पे उसके लिए दूसरा वर्ड, ये मैजिक गार्डन हमारा था, वो स्टोरी में हमको एक वर्ड आया था थर्स्टी रूट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी बच्चों पेज नंबर 7 में है एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में हमको एक पोयम दी है रीड दिस पोयम। इस पोयम को मैं रीड करूंगी एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू दिस पोयम टू सम ऑफ यू। तो आप में से थोड़े बच्चे जो होते हैं, थोड़े लोग होते हैं, अ बंच ऑफ प्लांट्स मे नॉट बी स्पेशल। तो आप सारे जो होते हो उसमें से थोड़े जो होते हैं उनको, सम लोगों को क्या है कि सम ऑफ यू फ्लावर्स उनके लिए स्पेशल नहीं होते हैं। इन एनी वे, कोई भी वे होता है कि कोई भी रीजन होता है जिसके लिए फ्लावर स्पेशल नहीं होते हैं। बंच ऑफ प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक पिक्चर दिया, उसमें बंच ऑफ प्लांट्स दिया, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है उसमें, तो उसको बोलते हैं बंच ऑफ प्लांट्स। बट टू मी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, पर मेरे लिए तो फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। दे काम मी डाउन, यानी कि वो मुझे शांत करते हैं। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे वो मुझे शांति देते हैं। अगर हम लोग फ्रेंड से मिले तो हम कैसे शांत हो जाते हैं, वैसे फ्लावर को देख के भी मैं शांत हो जाता हूँ। देयर सेंट इज सो नाइस, तो जो उसका सेंट यानी उसकी स्मेल होती है वो बहुत सुंदर होती है। इट मे सीम दे मेक मी फील सो हैप्पी, वो मुझे ऐसा फील कराती है, बहुत खुशी फील कराती है उसकी सेंट। एज इफ आई एम इन अ ड्रीम, जैसे कि मैं कोई ड्रीम में हूँ, मैं कोई सपने में हूँ। उसकी स्मेल जब मुझे आती है तो मैं उसकी स्मेल लेके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं कोई सपने में जितना खुश होता हूँ वैसा खुश हो जाता हूँ। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है वेन एवर आई एम सैड, जब भी मैं सैड होता हूँ। द फ्लावर सिंग्स लाइक बर्ड, फ्लावर मुझे लगता है कि फ्लावर मेरे लिए गाते हैं बर्ड की तरह। दे डू नॉट जस्ट सिट हियर देयर, वो सिर्फ वहाँ पे बैठे नहीं रहते हैं। दे स्पीक अ मिलियन वर्ड्स, वो बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। किसी किसी को लगता है कि फ्लावर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुछ बोलते नहीं वो, पर जिसको फ्लावर बहुत पसंद है वो बोलते हैं कि फ्लावर ऐसे नहीं है कि बोलते नहीं है, फ्लावर बहुत सारे वर्ड्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी है हमको, फ्लावर्स मीन्स अ लॉट फॉर द चाइल्ड। फ्लावर का मतलब कि बहुत कुछ है बच्चों के लिए। हु सिंग्स दिस सॉन्ग
ऑफ फ्लावर। ये सॉन्ग जिसने गाया है वो बोलता है कि बच्चों के लिए फ्लावर बहुत कुछ है। नाउ राइट योर ओन फ्लावर पोयम यूजिंग योर ओन वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ब्लैंक्स दी है तो उसमें हमको खुद को वर्ड ऐड करके फ्लावर पोयम बनानी है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने भी वर्ड यूज करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल अप किए। सी हियर टू मी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, they calm me like my best friend. Their scent is so nice. It makes me feel so happy as if I am in a dream. तो यहाँ पे बच्चों ये पोयम का मीनिंग है कि टू मी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, मेरे लिए फ्लावर्स बहुत ही सुंदर है। दे काम मी, वो मुझे शांत करते हैं। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे एक अच्छे सच्चे फ्रेंड की तरह। देयर सेंट इज सो नाइस, उसकी स्मेल बहुत ही सुंदर है। इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, वो मुझे बहुत खुश कर देती है। एज इफ आई एम इन अ ड्रीम, जैसे मैं एक सपने में होता हूँ वैसे उसकी स्मेल मुझे खुश कर देती है।